स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी की सुविधा के साथ आपकी सेवा में, साथ ही दे रहा है एम्बुलेंस के लिए टोल फ्री नंबर की सुविधा 180030911616। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। आप इतने बड़े व्यवस्था को अकेले संभाल लोगे? नहीं है, संभव है। पूरे के पूरे जिम्मेदार वही लोग हैं। पति पत्नी की दोनों मौके पर ही मौत हो गई है। हत्या का केस दर्ज करना चाहिए। बहुत दुखद घटनी है। माता पिता उनके नहीं रहे हैं अब आज की स्थिति में। ये निर्माण करने वाली कंपनी की घोर लापरवाही है। कहीं पे भी बैरिकेड नहीं लगे हैं। जिस परिवार की क्षति हुई है उनको क्षतिपूर्ण की राशि देनी चाहिए और इनके परिवार की पूरी देखरेख की जवाबदारी उनको लेनी चाहिए। अगर आप भी दुर्ग से रायपुर के ओर जा रहे हैं तो खासकर रात में तो थोड़ा सावधान होकर चलिएगा, क्योंकि ये जो ब्रिज है ये ब्रिज आपको आपके मंजिल रायपुर की ओर ना ले जाके आपको मौत के मुंह में ले जाएगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं यहाँ निर्माणाधीन फ्लाईओवर की, जिसमें आज रात एक ऐसी दुर्घटना हो गई जिसमें बाइक सवार एक परिवार यहाँ से इस ब्रिज से डायरेक्ट नीचे गिर गया और अपना जान गंवा बैठा। दुर्घटना में पति पत्नी मौके पर ही खत्म हो गए, लेकिन उनकी जो बेटी थी इस घटने में घायल हो गई है। हम आपको बता दें कि ये जो निर्माणाधीन फ्लाईओवर ब्रिज है कुम्हारी चौक के ऊपर से सामने का रास्ता जाता है सीधा दुर्ग, और दुर्ग से आता हुआ यह रास्ता यह पुल रायपुर की ओर जाने वाले मार्ग को जोड़ता है। दरअसल इस जगह पे अभी ब्रिज का निर्माण कार्य चल रहा है। आप एक तरफ देख सकते हैं कि एक तरफ आवागमन शुरू है और वही दूसरा तरफ यह पुल जोड़ने से बचा हुआ है। अभी यह पुल जुड़ा नहीं है, लेकिन इस घटना की जिम्मेदारी लेता कौन है? दरअसल सवाल यह है, क्योंकि अगर कोई भी सूचना ये सामने बोर्ड पे लगा दिया जाता, जैसा कि आप देख रहे हैं कि सामने से कोई भी व्यक्ति अगर हम दिन में जैसे आए तो हम खुद आश्चर्य हो गए थे कि इस पार से जाए कि उस पार से जाए, लेकिन दिन की वजह होने से तो हम सही रास्ते को चुने, लेकिन रात में वहीं आते समय अगर वहाँ बैरियर नहीं रहेगा तो जो रायपुर की ओर जाने वाली जो पब्लिक है वो तो सीधा ही आएगी। इस निर्माणाधीन जो पुल कार्य चल रहा है वहाँ यहाँ प्रशासन को कुछ न कुछ ऐसा कड़ा इंतजाम करना था जिससे इस पुल पे आवागमन करने वाले दुर्घटनाग्रस्त ना हो सके। लेकिन हम आपको बता दें कि जब वो परिवार रात के समय अपने घर जा रहा होगा तो अचानक से रात के समय उसको समझ नहीं आया कि ये ब्रिज बीच में जो खाली ब्रिज है, आप देख सकते हैं ये ब्रिज जो है इसका ये जुड़ा नहीं है ढंग से, इसका अभी कोई भी कार्य पूरा नहीं हुआ है और इसी कारण यहाँ से नीचे गिर के अचानक बाइक सवार की मौत हो गई। जैसे कि बता दें, कुछ घंटे बाद एक कार सवार भी तेज रफ्तार से आया और ये ब्रिज जुड़े नहीं होने के कारण वो भी नीचे गिर गया, लेकिन कार सवार दुर्घटना में बच गया। हालांकि उसको भी कुछ चोट आई होगी, लेकिन कार में एयर बैग होने के कारण उसकी जान जाते जाते बच गई। लेकिन बाइक सवार जो दंपत्ति थे उनकी ऑन द स्पॉट नीचे गिरकर मृत्यु हो गई। और इस रोड पर भी आप देख सकते हैं कि जब सामने ब्रिज के नज़दीक जब वो वाहन मालिक पहुंचा तो वो भी अचानक हड़बड़ा गया होगा और बहुत तेज रफ्तार से ब्रेक मारा। तो ये ब्रेक जो मारे उनके चक्के के जो घसीटने के जो निशान हैं आप देख सकते हैं कि बहुत लंबी दूरी से कार वाले ने ब्रेक मारा, जिसके कारण घसीटते वो वहाँ लास्ट छोर तक पहुँचा, लेकिन वो अपने गाड़ी को रोक नहीं पाया और अनबैलेंस होकर नीचे गिर गया। क्यों? क्योंकि कोई भी यात्री जो इस मार्ग का जो भी उपयोग करेगा उसको भ्रम हो जाएगा कि वो लेफ्ट साइड से जाए कि राइट साइड से जाए, क्योंकि एक तरफ रोड चालू है और दूसरी तरफ रोड आधा तक रोड निर्माण हो गया है और बीच का एक लंबा पोर्शन खाली है।
देखिए दुर्घटना के बाद वहाँ पे प्रशासन द्वारा वो बैरिकेड्स लगा दिया गया है ताकि और भी कोई ऐसी बड़ी घटना ना हो। अगर ये बैरिकेड्स घटना होने के पहले लगा दिया जाता तो उस परिवार के लोगों की मृत्यु नहीं होती। इसमें कहीं ना कहीं लापरवाही रोड निर्माण करने वाले ठेकेदार की है, यहाँ के प्रशासन की है। फिलहाल प्रशासन ने तो ठेकेदार के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध कर दिया है, लेकिन क्या उस घटना को रोका जा सकता था, ये सवालिया निशान खड़ा करता है। आप मेरे पीछे जो देख रहे हैं ये निर्माणाधीन फ्लाईओवर ब्रिज का शुरुआती रास्ता है। दुर्घटना होने के बाद प्रशासन ने सिर्फ खाना पूर्ति के लिए इसको लाके रख दिया। अगर इस बैरिकेड्स को जो सीमेंट का है, अगर इसको पहले ही रख दिया जा रहता तो इतनी बड़ी दुर्घटना नहीं होती। दुर्घटना में जो बच्ची है वो अपनी जिंदगी और मौत से जूझ रही है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, कहीं पे भी कोई भी सूचना पटल यहाँ टंगा नहीं हुआ है कार्य की प्रगति को लेकर। इसीलिए धोखे से ये दुर्घटना हुआ ऐसा कहा जा सकता है, क्योंकि जो वाहन चालक था, जो कार चालक था, उसको कुछ ऐसा समझ ही नहीं आया कि वो लेफ्ट साइड से जाए कि राइट साइड से जाए, क्योंकि जो एक तरफ का जो रास्ता है ब्रिज का वो आवागमन के लिए चालू है और एक तरफ का रास्ता जो है वह बंद है, क्योंकि बीच का जो पुल है वह जुड़ा नहीं है। हम आपको दिखा सकते हैं कि ये जो सीमेंट के बड़े बड़े जो बैरिकेड्स टाइप का जो दिख रहे हैं, इसको घटना होने के बाद प्रशासन अपनी इज्जत बचाने के लिए, अपने ऊपर दोष ना लगे इसलिए खाना पूर्ति के लिए इसको ला के रख दी है, ताकि वो बोल सके कि हम तो अपना कार्य सही से किए। लेकिन क्या ये घटना को रोका जा सकता था? कहीं ना कहीं ठेकेदार प्रशासन, खासकर पुलिस प्रशासन इस चीज़ के लिए जिम्मेदार है, क्योंकि उनकी ही लापरवाही से आज एक बड़ा हादसा हो गया है। सुधीर एक्सरे एंड डायग्नोस्टिक, तकनीक नई, भरोसा पुराना। एडवांस MRI, मल्टी स्लाइस सिटी स्कैन, डिजिटल एक्सरे, 5D एंड 4D कलर अल्ट्रा सोनोग्राफी। सुधीर एक्सरे एंड डायग्नोस्टिक। हमारे साथ देख सकते हैं कि एक ट्रैफिक का जवान किस प्रकार से यातायात व्यवस्था को संभाल रहा है, लेकिन यह व्यवस्था सिर्फ दिन में ही रहती है। रात में यातायात विभाग का कोई भी जिम्मेदार अधिकारी यहाँ किसी सिपाही की ड्यूटी नहीं लगाता, क्योंकि अगर रात में भी सिपाही अगर तैनात यहाँ पे रहते तो घटना नहीं हो पाती। सर बताएंगे कितनी मशक्कत करना पड़ता है आपको व्यवस्था को संभालने के लिए? देख रहा हूँ जैसे कि आप अकेले पूरे व्यवस्था को संभाल रहे हैं, कितना तकलीफ होता है? तकलीफ तो बहुत होता है। क्या है कि समझते भी नहीं ट्रैफिक वाले को तो आजकल। क्या लगता है कि और भी यहाँ लोगों की ड्यूटी के लिए और भी लोगों को तैनात करना था? इस चीज़ के लिए क्या बोलेंगे आप? अब अधिकारी लोग तो रहते हैं साथ में। क्या आप इतने बड़े व्यवस्था को अकेले संभाल लोगे? नहीं असंभव है, लेकिन क्या है स्टाफ की भी कमी है, इस कारण से देखते हैं। कभी कभी टेंगो लोग रहते हैं, कभी कभी हवलदार साहब लोग रहते हैं, सब रहते हैं। तो जैसे आपने सुना यातायात जवान के मुंह से कि इतने बड़े व्यवस्था को अकेले संभालना असंभव है, लेकिन कहीं न कहीं पुलिस बल की कमी और कहीं न कहीं सिस्टम की घोर लापरवाही के कारण व्यवस्था दुरुस्त नहीं हो पाती है। दरअसल कल रात में एक सड़क दुर्घटना हुई थी कि ब्रिज से एक कार और एक बाइक नीचे गिर गई थी, जिसमें से दुर्घटना में एक दंपत्ति की भी मौत हो गई थी। उसी विषय में आज हम बात करते हैं। कुम्हारी के कांग्रेस के कुछ पदाधिकारी इस ब्रिज में निरीक्षण करने आए थे। आइए जानते हैं कि उनका क्या तर्क है। जी सर बताएंगे, आज अपन आए हैं किस उद्देश्य को लेकर ब्रिज का आज मुआयना करें? मैं सबसे पहले आपको ये बोलना चाहूँगा कि कल की जो घटना हुई है सबसे दुखद घटना है कि एक परिवार के पति पत्नियों की दोनों मौके पर ही मौत हो गई है। इसके लिए मैं सबसे पहले तो हमारे केंद्र की सरकार
नेशनल हाईवे राष्ट्रीय राजमार्ग की जो ये सड़क है, जो ब्रिज के कार्य लिया हुआ है, लगभग 4 साल हो गए, ये कार्य कंप्लीट नहीं हुआ है। और सबसे बड़ी उनकी लापरवाही ये है कि कहीं पे भी बैरिकेड नहीं लगे हुए हैं। बैरिकेड मैंने देखा था कि पहले बैरिकेड लगी हुई थी, लेकिन पिछले 2-3 दिन से बैरिकेड नहीं है, जिससे लोगों को आने जाने वाले को रात दिन में तो समझ आता ही नहीं है। जैसे आप भी मौके पर ही देख पाएंगे कि गाड़ी यहाँ से सीधा निकल जाएगी, रात को आदमी को समझ आएगा नहीं। पहले बाइक वाले गिरे, उसके बाद कार वाले भी गिर गए। ऐसे वो तो ऐसा भगवान को बचाव होना था कि 10-20 गाड़ियाँ नहीं गिरी। यहाँ आप देख रहे हैं पीछे से 2-3 गाड़ी पीछे से मूवमेंट लेके वापस भी हुई है। और इस दुख की घड़ी में मैं मृतक आत्मा को शांति के लिए प्रार्थना करता हूँ और उनके परिवार को दुख सहने की क्षमता दे भगवान से, यही प्रार्थना करता हूँ। ये घटना के जिम्मेदार आप किसको मानते हैं? ये जो घटना हुआ, दुर्घटना हुआ, ये सड़क बनाने वाली जिसने पुल बनाया है वो कंपनी जिसने इसका ठेका लिया है, पूरे के पूरे जिम्मेदार वही लोग हैं। क्योंकि ये जो अभी मौके पे दिखाई दे रहा है बैरिकेड्स का वहाँ पर नहीं होना, मतलब इससे बड़ी घोर लापरवाही किसी भी एक छोटे से ठेकेदार से भी नहीं हो सकती, जो कि इतने बड़े नेशनल हाईवे के ऊपर में जो ठेका कंपनी चला रही है इस ठेके को, ये बहुत बड़ी लापरवाही है। और मृत परिवार जो बेचारे अपना अनजान उस रास्ते पे जा रहे थे, तो उनके साथ में घटना हो गई और वो मौत के मुंह में समा गए। तो हम उनके परिवारों के प्रति श्रद्धांजलि देते हैं। और एक कार दुर्घटना भी इसी में हुई है, उसी दिन, अभी आज ही रात को ही। तो ये सब गलत बात है और कुम्हारी वाले पूरे और कांग्रेस पार्टी इसके लिए खेद व्यक्त करती है। सर, दुर्घटना ना हो इसके लिए इस चीज़ पे अंकुश लगाया जा सकता था, तो क्या कारण से दुर्घटना को रोका जा सकता था? सबसे पहले जहाँ पर कार्य हो रहा है वहाँ पर स्टॉपर वगैरह लगाना चाहिए और तीर वगैरह का निशान रहना चाहिए मार्ग चेंजेस का। और सबसे पहले तो जो मार्ग पर नहीं रोकने वहाँ पर पहले एक और स्टॉपर लगाकर रोक देना चाहिए, जो कि विगत 2 दिनों से नहीं था। और आज 4 सालों से जो ओवरब्रिज बन रही है उनसे व्यापारी बंधु भी त्रस्त हैं आज। तो इसमें संज्ञान में लेना चाहिए नेशनल हाईवे को। बस टोल प्लाजा लेने से नहीं होती है, ना व्यवस्था यहाँ पर आसपास नाली व्यवस्था नेशनल हाईवे का ठीक नहीं है। तो इस स्थिति में आज तो हम लोग जो कह रहे हैं जिनके घर में क्षति पहुँच गई है उसको तो हम पूरा कर नहीं सकते हैं। उस स्थिति में पुनः वित्तीय ना हो बोल के व्यवस्था अच्छी बननी चाहिए। हम जो मार्ग तैयार करेंगे उसका रूट चार्ट तय होना चाहिए। समय के ऊपर समय देते जा रहे हैं इनसे। और आज पुनः वित्तीय घटना की जो हुई है, जो बच्चे अभी एम्स में एडमिट हैं, वो बहुत दुखद घटनी है। माता पिता उनके नहीं रहे हैं अब आज की स्थिति में। उस बच्चे को देख रेख करना, उनको कितना बड़ा सदमा लगा होगा। बचने के बाद जो मौत से बचते हैं उसको कौन सी स्थिति में दर्द होते हैं वो ही समझ पाएंगे। उस बच्चे के पूरे साथ हमारे कांग्रेस परिवार, पूरे नगर पालिका कुम्हारी के सभी जनता उनके साथ, हम उनके साथ खड़े हुए हैं। और आगे ये भी होना चाहिए प्रशासनिक व्यवस्था जिनके अधीन पावर है, क्योंकि यह पावर हमारे पालिका क्षेत्र के अंदर नहीं है, ना राज्य सरकार के अधीन है। क्योंकि सेंट्रल को ध्यान देना चाहिए कि इस चीज़ को तत्काल कंप्लीट करे, 4 ना बना के 1 बना के पूरा कंप्लीट करना चाहिए। सर, जैसे कि हम यहाँ देख रहे हैं, एक तरफ का रोड चालू है, एक तरफ का रोड बंद है। क्या ये दोनों रात में जो घटना हुई, ये एक तरफ रोड चालू होने की वजह से हुई जिसमें से सामने वाले परिवार को ये पता नहीं चला कि ये रोड बंद है कि नहीं है, जिसके लिए कुछ बैरिकेड्स लगाना चाहिए था? बिल्कुल लगाना चाहिए था। ये निर्माण करने वाली कंपनी की घोर लापरवाही है। मार्ग जो है, डिमार्केशन जो होता है, सूचना चिन्ह किसी प्रकार का दिया नहीं गया है। यहाँ पे किसी प्रकार का कोई चौकीदार नहीं है, ना किसी प्रकार की कोई रोक टोक है। कंपनी के एक भी एम्प्लॉय यहाँ रहते नहीं हैं। पूरे नेशनल हाईवे अथॉरिटी के जो पुल बन रहे हैं एक साथ, वो चारों जगह एक साथ निर्माण चालू कर दिए हैं। इनके पास ना पर्याप्त उतनी क्षमता नहीं है कि वे पुल को बना सके। आज 4 साल होने को आ गया। यहाँ के व्यापारी जो है, स्थिति उनके व्यापार की बद से बदतर हो गई है। ये कई बार इनके सामने मांग रखे हैं, लेकिन इनके द्वारा कोई भी ऐसा जिम्मेदार व्यक्ति सामने आके इन सब कार्यों पे अंकुश नहीं लगाना चाह रहा है, और जिससे दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं। सैकड़ों की संख्या में पूर्व में भी दुर्घटनाएं हो चुकी हैं, जिससे लेकिन ये ना तो ठेकेदार कंपनी ने कभी कोई सीख ली है, ना तो नेशनल अथॉरिटी ने किसी प्रकार की कोई सीख ली है। किसको दोषी मानते हो आप? ये ठेका कंपनी को दोषी मानते हैं हम, और नेशनल अथॉरिटी की जो यहाँ पे लीड कर रही है जो कंपनी, इसका जो देख रेख कर रही है, जिसके देख रेख में यह कार्य हो रहा है, हम उसको पूर्ण रूप से दोषी मानते हैं। और हम यह व्यापारियों के तरफ से और आम जनता की तरफ से हम यह मांग करते हैं शासन प्रशासन से कि
निर्माण करने वाली जो संस्था है, जो ठेकेदार है, उनकी कंपनी के विरुद्ध में उनको ब्लैक लिस्टेड कर देना चाहिए। उनके खिलाफ में जो है गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज करना चाहिए और जिस परिवार की क्षति हुई है उनको क्षतिपूर्ण की राशि देनी चाहिए और इनके परिवार की पूरी देखरेख की जवाबदारी उनको लेनी चाहिए।